नमस्कार, उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित राजपूत। कोविड-19 के चलते जो है जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन द्वारा जो है काफ़ी अच्छा काम किया गया। चाहे वो बात की जाए सैनिटाइज जो है पूरे एरिया को किया गया, या सफाई की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे से जो है म्यूनसिपलिटी ने ये काम किया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से 2 महीने जिस तरह से लॉकडाउन रहा कोविड-19 के चलते म्यूनसिपलिटी ने काफ़ी अच्छा काम किया, क्या कहना चाहेंगे और कितनी तारीफ़ करना चाहेंगे अपने स्टाफ की? देखो, शुरू में जब ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की महामारी आई तो हमारे लिए एक नई चीज़ थी, एक नया चैलेंज था। हमारे पास सिस्टम ही नहीं था इतना। मैं जब से मेयर बना था बार बार इनको चला रहा था। हमें यही था कि मलेरिया आ जाता है, वो हो जाता है, मच्छर आ जाते हैं, हमने फॉगिंग करनी होती है, उसकी तैयारी कर रहे थे हम लोग। पंप हमने कुछ परचेज़ किए थे, 20-30 पंप ही अभी ये परचेज़ कर पाए थे। इमीडिएट जब हमारे ऊपर ये समझो लोड आ गया तो हमने इमीडिएट और पंप खरीदना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे करके हर वार्ड में 4-4 पंप पहुँचा दिए। उसके अलावा अलग से हमने जो मशीनरी थी उसको परचेज़ करना स्टार्ट किया। यहाँ से मिलती, लॉकडाउन में जहाँ से मिलती थी, जैसे मिलती थी, हमने इवन के पुणे तक 2 मशीनें मंगवाई, हमने लुधियाना से 2 मशीनें बनवाई। ये जो बूमर स्प्रे थे हमारे, बूमर पंप भी हमने लिए। पूरी जब मशीनरी हो गई फिर हमें दिक्कत आ रही थी, फिर हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया। अलग अलग सेक्शन को काम बांटा गया। कोई बाड़ू में काम कर रहा है, कोई हमारा आइसोलेशन बाड़ू में कर रहा है, कोई कॉमर्ड हॉस्पिटल में कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के कर रहा है, रेलवे स्टेशन वो कर रहा है, फायर ब्रिगेड से हमने गाड़ियाँ ले ली, हॉर्टिकल्चर से पूरा जब हमारे पास सिस्टम तैयार हो गया, धीरे धीरे करके हमारा सिस्टम, जब बाड़ू में 4 पंप गए, हमारे कॉर्पोरेटरों की समस्या खत्म हो गई। हमारा जो स्टाफ था बाढ़ के स्टाफ ने ही हमारे इसको स्प्रे अप करना शुरू कर दिया। काफ़ी हमें राहत मिली। फिर हमारे लिए सबसे चैलेंज था जहाँ पॉजिटिव केस निकले थे। जो लॉकडाउन एरिया होता था वहाँ वो रेड जोन में हमारे लिए वो बड़ा चैलेंज था शुरू में। उसको भी हमने बाखूबी निभाया। वहाँ हमारे जो ऑटो जाते थे गार्बेज कलेक्शन करने के लिए, उनको पहले हम सैनिटाइज करते थे, फिर जो गार्बेज लेके आता था फिर उसको वहाँ करते थे। इस तरह बहुत से चैलेंज आए, जो जैसा चैलेंज आया उसको हमने निभाया। और इसमें पूरा रोल हमारे जो 75 कॉरपोरेटर हैं, हमारी पूरी टीम है वो, प्लस सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक जो पूरी टीम है, पूरा हमारा सफाई स्टाफ है, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग है। हर एक ने ये नहीं सोचा कि मैं ACR हूँ और मेरी ड्यूटी स्टेशन पे लगा दी है, मैं कमिश्नर हूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट में लगा दी है। हर एक ने काम किया, ना तो किसी ने की नहीं। चाहे हमारा इंजीनियर थे, जेईस से, उनको हमने स्प्रे का काम, मैंने देखा जेईस खुद पंप लेके स्प्रे कर रहा है। इतनी कोविड-19 में इतनी भयंकर हालत में लोग डरे हुए थे, लेकिन वो घर घर जाके गलियों में स्प्रे करते हैं हमारे जेईस। मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी, सफाई सेवक जो हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। जितना सैनिटेशन विंग है हमारा, सफाई कर्मचारी से लेके और मैं कहूँगा कि हमारे हेल्थ अफसर तक, चाहे उसमें SO है, ASO है, चाहे हमारे सैनिटेशन ऑफिसर हैं, सब ने मिलकर अच्छा काम किया। हमारा ट्रांसपोर्ट विंग ने बहुत बढ़िया काम किया। तो तभी एक लोगों की तरफ से मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक दिल्ली में फ़ोन आया था कि कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रही है। हमारे DGP जो हैं जम्मू कश्मीर के, दिलबाग सिंह जी ने, उनका मुझे फ़ोन आया कि कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रही है। और मीडिया के लोग भी, आप जैसे भाई भी हमें कहते हैं कि काम अच्छा कर रहे हैं। और आज की डेट में हमें बिल्कुल कोई कंप्लेन आना ख़त्म हो गई है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस निकलता है, वहाँ हमको राहत देने की ज़रूरत होती है। बेसिकली जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि फेस कवर को आप डालना है, हाथ सैनिटाइजर करने हैं, 2 गज़ की दूरी रखनी है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है। लोग अभी धीरे धीरे खुद ही इस घर से निकलते हैं, फेस कवर डाल के निकलते हैं। घर में आते हैं, पहले हाथ धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर ये सारी अवेयरनेस हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज़ में, लेडीज़ में, सब में आ गई है। तो इसलिए वो जो एक बड़ा डर था वो हमसे निकल गया है। आने वाले समय में हम सब इसको जो भी काम करेंगे, अभी इसका कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है, अब वही एक इलाज है। सर देखा गया कि म्यूनसिपलिटी ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया। नए नए पंप्स, नई नई मशीन्स, चाहे एग्रीकल्चर की बात की जाए, चाहे फायर ब्रिगेड की बात की, गाड़ियों की बात की जाए, तो उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया म्यूनसिपलिटी का। लेकिन अभी देखा जाए कहीं ना कहीं जो है वो पंप या वो मशीन्स जो हैं वो ख़राब पड़ी हैं। कॉरपोरेटर का ये कहना है कि जिस म्यूनसिपलिटी ने जहाँ से वो मशीन्स खरीदी, अगर हम वहाँ पर ठीक करवाने के लिए जाते हैं, वो उनका कहना है कि आगे ही हमने कम रेट्स पर ये सेल की हुई है म्यूनसिपलिटी को, तो हम इसको क्यों ठीक करें और कहाँ से ठीक करवाएं फिर वो। उन्होंने गारंटी दी हुई है, चाहे कम रेट जो परचेज होती है यहाँ से। मैंने हेल्थ अफसर को और हमारे जो इंफॉर्मेटर ऑफिसर हैं उनको चीज़ जो खरीदते हैं उनको बोल दिया है। उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शन दे दी है और सुपरवाइजरों को बोल दिया है कि आप वहाँ जाके ठीक करवाएं, यहाँ से ली हुई हैं। उसका जो बिलिंग है, अगर बिलिंग हमारे पास लाओ, हम उसकी पेमेंट करेंगे। और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने करना है, जिन्होंने बातें करनी वो बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी केस जो हैं वो जम्मू से निकल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए म्यूनसिपलिटी की, तो कहीं ना कहीं जो है सैनिटाइज होना जो है वो
बंद कर दिया गया है म्यूनसिपलिटी द्वारा। काफ़ी वार्डों में जो है सैनिटाइज नहीं हुआ जा रहे हैं, काफ़ी वार्ड जो है, ऐसा उनके वहाँ के कॉर्पोरेटरों का कहना है। जहाँ जहाँ हमें अब कंप्लेन आ रही है हम वहाँ वहाँ कर रहे हैं। रूटीन में जो सारा करते थे वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने बोला ना, जहाँ हमें पॉजिटिव केस निकलते हैं, जहाँ कोई हॉस्पिटल में, जहाँ कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो सारा सिस्टम हमारा चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम फोगिंग भी दोबारा स्टार्ट करेंगे। फोगिंग मशीनें अपनी हम ले रहे हैं, और कुछ जो पंप बाड़ू के अंदर पड़े हैं, जो जहाँ जहाँ पहले लोगों को एक डर था, वो डर निकल गया है। मुझे याद है कि जहाँ पॉजिटिव केस निकल रहा था, हमारे कॉर्पोरेटर उसी वक्त मुझे अभी 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 करो जी, लोग ये कर रहे हैं। लेकिन वो सारे सिस्टम को हमने सुधार लिया है। एक वक्त तो था जब शुरू हुआ था, आज एक वक्त है जब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होने की तरफ जा रहा है, और बहुत से कम केस अब जम्मू से निकल रहे हैं। बाकी ठीक है, कुछ स्टेटों में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में है प्रॉब्लम ज़्यादा। मुझे लगता है हम माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हैं, बाबे वाली माता के चरणों, बहुत सा उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से अब जहाँ तक हम निकल गए हैं, आगे भी हम निकल जाएंगे। लेकिन जेएमसी पूरी तरह तैयार पर तैयार बैठी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हम और हमारी पूरी कॉरपोरेशन बिल्कुल तैयार बैठी है। कोई भी कहीं की मुसीबत आएगी उसको हम निपटाने के लिए। सर, चाहे बात की जाए बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स की, चाहे बात की जाए इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स की या कांग्रेस के कॉर्पोरेटर की, तो सब आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनको पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर आज उनका नाम है, डंका बज रहा है। इतनी कूटनीतिक आदमी है, वो इतना कर रहे हैं। उनके खिलाफ ही हमारे वो पप्पू, क्या बोलते हैं वो, पप्पू जी बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम ये होता है, सफ़ेद नहीं है, ये काला है, वाइट को काला बोलना। हमने भी अपोजिशन की है 50 साल भारतीय जनता पार्टी। सर, अगर यहीं पे बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स की बात करें, वो भी आप भी बीजेपी के हैं, वो भी बीजेपी के हैं, फिर वो बीजेपी के खिलाफ क्यों? ये आपने कभी वो आपने सोचा होगा कि खिलाफ वाली बात नहीं होती है। वो बसों, आप मैं मेरी बात सुनिए ना, जब हम ट्रैवल करते हैं बसों के अंदर, लिखा होता है ना, अपनों से बचो। जी, आप थोड़ी लिखा, वो तो पुराने प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, ये अपनों से बचो होता है। हर आदमी मतलब आज चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। राइट है डेमोक्रेसी में, पर एक ढंग से बढ़ा जाता है। लेकिन हर चीज़ की नेगेटिविटी करने से नहीं बढ़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। किसी भी सरकार के अंदर कहीं जब से मैंने भी 40 साल से राजनीति के अंदर हूँ, या मैं सोशल लाइफ के अंदर हूँ, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हम लोगों को अपना काम करना, मैं सीधा अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ। मैं दाएं बाएं देखता ही नहीं हूँ, सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन सर, तब भी अगर आपको क्या वजह लगती है कि क्यों आपके कॉर्पोरेटर आपसे नाराज़ हैं? एक मेयर बनता है जी, एक प्रधानमंत्री बनता है। ये प्रधानमंत्री की एक ही चेयर है, तो वहाँ भी 20-25 कैंडिडेट होते हैं, मेयर के लिए भी होते हैं। कहीं भी कोई चीज़ बनना हो, प्रिंसिपल भी एक बनता है। लेकिन सबकी एक मन की लालसा होती है, लेकिन सिस्टम से बनाया जाता है। हमारा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, जो संगठन तय करता है। संगठन ने मुझे तय किया हुआ है। अगर संगठन कल को कोई किसी को बदलना चाहेगा तो वो बदलेगा, लेकिन व्यक्ति का है कि मैं दाएं बाएं अपना मैनेजमेंट कर, वो नहीं होता है। सर, आप फादर ऑफ द सिटी हैं, लेकिन आपके कॉर्पोरेटर्स जो हैं आप बोलते हैं कि हम मेयर साहब के पास अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो मेयर साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं उस पर। तो मेरा काम है डेवलपमेंट कराना, एक्शन लेना। मैंने किसी को कोई वो नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी है। मैंने आज तक एक ही वो पढ़ा हुआ है कि स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल। मैंने अगर 25-25 लाख रुपए दिए, 100 वार्डों में दिया। 25-25 लाख रुपए अगर मैंने ड्रेन्स के लिए 100 वार्डों में दिया। अगर मैंने वाटर बॉडीज़ के लिए, शमशान घाट के लिए, या और कोई काम के लिए दिया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब आगे काम करवाना तो इंजीनियरिंग ने करना, जो काम लगाना जेई हैं, हमारे AA हैं, एक्सचेंज हैं, उनका काम है। लॉकडाउन में अगर काम रुका हुआ है, लेबर नहीं आ रही है, सामान नहीं आ रहा है, वो है, उसमें कोई कमी हो सकती है। लेकिन मैं हर की बात सुनता हूँ। मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, हम परवान 75 के 75 कॉर्पोरेटर, उस ढंग से हम काम करते हैं। सर, जिस तरह से म्यूनसिपलिटी द्वारा डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई जाती है, दुकानें तोड़ी जाती हैं, जिस तरह से अभी पीछे देखा गया कि एक दुकान जो है वो तोड़ा गया, क्या वो पूरा मसला था, क्या वाक्य था पूरा? देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है कि जम्मू शहर की चौकीदारी करती है। जी, कॉर्पोरेशन का काम है इलीगल काम को नहीं होने देना। जब हम आए थे जीत के, यहाँ इस शहर में जो हालत थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ जो पहले ऑफिसर काम करके गए हैं या क्या सिस्टम है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेशन बढ़ने के बाद, गठन होने के बाद, हमने धीरे धीरे इस काम को कंट्रोल किया है। और हाउस में भी बहुत से मुद्दे उठे थे, लेकिन उसके बाद आज देखो यहाँ इलीगल है। इलीगल के लिए तो हम अलाउ नहीं करते हैं। लीगल कहाँ, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उसके साथ हूँ और उसका केस मैं सुनता हूँ। बहुत से केस मैंने सुधारे भी हैं। लेकिन जहाँ अब कल मेरे पास एक व्यक्ति आ गया
कहता मेरा ये कुछ थोड़ा वायलेशन, मैंने कल उसकी मुझे मेयरमेंट होने के बाद आया कि उसकी 5000 स्क्वायर फुट वायलेशन है। यहाँ कच्ची छोड़ने की बात कर रहे हैं व्यक्ति, अपने लोग हैं, हमको बाहर के लोग नहीं हैं, उन लोगों को परमिशन लेके काम करना चाहिए। अगर एडिशन अल्ट्रेशन कोई रेनोवेशन कर रहे हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी चाहिए। आजकल परमिशन मिलती है, हमारी कमिश्नर बड़ी कॉम्पिटेंट है। इमीडिएट मुझे अभी कल की याद है, कहीं क्लीट मल्ले में किसी ने फ्लोरिंग करनी, चेंज करनी थी, उनको परमिशन दी है, वो जाके कर रहे हैं। तो इसकी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इलीगल के लिए मेरे पास कोई समझौता नहीं है। सर, जिस तरह से आपके कॉर्पोरेटर जो है आपसे नाराज़ हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? कॉर्पोरेटर नाराज नहीं है, बायद कोई एक आध आदमी होता है जो जिसको आदत है, मतलब जिसने यही कहना है ये काला नहीं ये सफ़ेद है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ भली भांति। आप अगर किसी ने तहिया ही कर लिया है तो उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको अभी मैं सीवरेज प्लांट में गया था टूर करने के लिए। वहाँ के वार्ड नंबर 14 के हमारे आदरणीय कपाई साहब थे मेरे साथ, वार्ड नंबर 31 के सुच्चा सिंह से इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 32 से सतपाल खलूपिया जी थे, उनको हमने कॉल किया था, उसी वक्त आए थे। मैं जिस वार्ड में जाता हूँ उस वार्ड के कॉर्पोरेटर को ज़रूर बुलाता हूँ, भले वो आए या ना आए, या लेट आए या सवेर आए, इट इज़ माई प्राइम ड्यूटी। जब 2 दिन पहले जो है बस स्टैंड में आपके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक दिन पहले उस कॉर्पोरेटर को, अपने अमित जी को मैंने फ़ोन किया था, हमारे जो एक्शन साहब ने फ़ोन किया था, मैसेज भी किया था 10:30 का टाइम, पहले 10 बजे का टाइम रखा था, उनको 10 बजे का मैसेज, नहीं मैं लेट आऊँगा, 10:30 का एक्शन साहब ने टाइम अपना सेटल किया। मेरे साथ ड्यूटी मेयर वहाँ आ गई 10:30 बजे, और लोग वगैरह आ गए, तो ये भाई साहब अपने आए 11 बजे। तो ये ऐसा नहीं चलता है। अगर परिवार है तो परिवार को कुछ बात माननी, कहीं ना कहीं टाइमिंग मैं कहूँ मैं 11 बजे आऊँ, मुझे 11 बजे शूट करता है, लेकिन वो बात नहीं होती है ना। अगर मेरा काम है इंटीमेशन करना, टाइम से एक दिन पहले सूचना देनी। अगर कोई आदमी जिद्दी कर ले कि वो नहीं कर ले, मैं बाढ़ में घूम रहा, मेरा बाढ़ का काम है, तो 19 नंबर जो नाला है वो भी 19 नंबर बाढ़ में ही है। बाढ़ थोड़ी है, याद होता है ना, कोई आपने जानीपुर जाना था, बाढ़ का काम सफ़र हो रहा है। ये पार्ट एंड पार्सल, मैं रुके हुए कामों को चला रहा हूँ, जो कोविड की वजह से काम रुके हुए हैं। आज 200 करोड़ के नाले शहर में बन रहे हैं, उन पर जाके फोकस कर रहा हूँ, उनकी देख रहा हूँ कि उनके काम क्यों रुके हैं, जल्द से जल्द काम शुरू हो। आगे बरसात आ रही है, लोगों के घर पानी ना जाए, इस सारे चीज़ों को, पूरे नाले, पुराने नालों को डिसल्टिंग कर रहा हूँ। फरवरी से हम स्टार्ट करते हैं, 100% नाले हमारे डिसल्ट हो गए हैं। पिछले साल भी किसी घर पानी नहीं गया था, और इस बार भी हम पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों के घर में पानी ना जाए। अगर अमृत के तहत या लैंग्वेज के तहत 200 करोड़ के नाले बन रहे हैं तो फिर लोगों के घर पानी जाए, उस काम को हम तेज़ी से कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और इस काम को तेज़ी करेंगे और सबको साथ लेके चलें, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कहीं कहीं कोई कमियां आ जाती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी। तो इनके साथ हमने बात की, जिस तरह से इनके कॉर्पोरेटर जो इनसे नाराज़ थे, तो आपने देखा कि इनका क्या कहना हुआ है। तो अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए उज्ज्वल जम्मू। नमस्कार।